नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। प्राइजेस थोड़े से डिप हुए हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या यहाँ पर डिप में खरीदारी का मौका है या क्या रणनीति बनाई जाए? कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन पर नजर बनाकर चल सकते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। आज के सेशन की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़े से प्राइजेस डिप हुए हैं। 1296 का भाव चल रहा है। क्या प्राइजेस यहां से और टूटते हुए दिखाई देंगे या रिकवरी की उम्मीद है? सर आपका क्या व्यू है? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर कॉपर का? देखिए, अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। हमने देखा है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर वापस से पैनिक सिचुएशन आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है कि चाइना की जीडीपी काफी कमजोर होकर आई है और हमने देखा है कि काफी गिरावट के बाद में यहाँ पे रही है, जिसकी वजह से हमको दबाव देखने को मिला है। लेकिन एक चीज का कंसर्न यहाँ पे है कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं शंघाई में, अगर कुछ नए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल भी हुए हैं, वारंट्स पे कैंसिल हुए हैं, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर हमको देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बेस मेटल, स्पेशली सारे बेस मेटल्स के लिए, क्योंकि एक हमने देखा था 1340 का लेवल गया था, उसके बाद में आज प्रेशर वापस से क्रिएट हुआ है तो 1296 रुपए के आसपास सभी चल रहा है। तो अब ये सस्टेनेबिलिटी के मूड में है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। फर्दर कोई भी डेवलपमेंट अगर दिखेगा तो फिर इसके अंदर कोई नई ट्रेड ले पाएंगे। अभी एक सिस्टमैटिक रेंज में चल रहा है। नीचे की अगर बात करूं तो 1270 का सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1340 से 1355 का एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो इसमें बीच में ट्रेडर्स को मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि 1280 1290 का लेवल क्रॉस करेगा तो 1340 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मार्केट में 1340 का ओपन ही हुआ था, उसके बाद में हमने देखा कि 1315 1316 के रेट के बाद में 1310 पे बंद हुआ और आज खुला ही 1297 के आसपास। तो मार्केट के अंदर इस तरह की सिचुएशन जहां पे होती है तो ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। अभी सीमित दायरे में है। मुझे लगता है कि फ्रेश ट्रेड के लिए ट्रेडर्स को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सर कॉपर पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। ओवरऑल अगर ब्रॉडर व्यू आपका लूं मैं, एक साल का नजरिया, या तो आप कॉपर पे बुलिश हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स और सिनेरियोस जिस तरह से क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूं। एक मेरा लेवल यहाँ पे छूटा हुआ है नीचे में, जैसे मैंने गोल्ड में बात करी थी, सेम है यहीं पे बात कर रहा हूं कि गोल्ड में एक यहाँ पे मेरा लेवल छूटा हुआ है। कभी भी आपको 1160 से 1150 कभी भी कोई सिनेरियो बनता है, कोई क्रिएशन होती है तो 1150 1160 के आसपास अगर मिलता है या फिर 1180 से 1150 ब्रॉडर में ले लेता हूं, 1180 से 1150 अगर मिलता है तो मैं बोलूंगा वहां पे पोजिशनल बाइंग बनेगी। आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि कॉपर के प्राइसेस 1500 के लेवल को क्रॉस करते नजर आएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई डेफिसिट अब कॉपर के अंदर देखने को मिल रही है। एलएमई में भी इसका इंपैक्ट इतना अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इंपैक्ट इसका भी नजर आएगा। तो एक डिप इंतजार है, उसके बाद में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए। अंकित सर, कॉपर का जिक्र हो रहा था तो एक रिपोर्ट आई थी कुछ, उस पर भी मैं चाहूंगा एक बार ओवरव्यू ले लूं आपसे। चिली में कॉपर के प्रोडक्शन घटे हैं, मतलब जो रिपोर्ट्स आई उसमें बता रहा है कि 15 से 20% घट चुका है सर कॉपर में, जो है कॉपर का प्रोडक्शन चिली में। और उसकी रीजंस भी बताएंगे, जैसे पानी की कमी की दिक्कत है, टेक्निकल दिक्कतें चल रही माइनिंग को वहाँ पर। कई मजदूरों ने प्रोटेस्ट भी किया था और जो डिमांड है चाहे ईवीज की हो, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अभी भी बरकरार है। सर ये क्या फंडामेंटल्स आने वाले समय पे मेजर सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि प्रोडक्शन घटा है तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय पर इसका असर तो दिखेगा या दिखाई दे रहा है ऑलरेडी? देखिए, अभी दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है और डेफिनेटली आपने जो सबसे बड़ा कंसर्न बताया वो पानी का। देखिए, आज की तारीख में पानी का एक सबसे बड़ा कंसर्न ग्लोबल मार्केट में रहेगा, क्योंकि पानी की देख रहे हैं लगातार कमी होते नजर आ रही है। अब कॉपर हो गया या फिर माइनिंग हो गई, किसी भी चीज के लिए पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अल नीनो का इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर ये आगे सीवियर होता है तो डेफिनेटली इसका असर देखने को मिलेगा। आपने बात करा 15 से 20% प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे कम होने की बात कही गई है। और लेकिन मैं 20% का प्रोडक्शन कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर मैं ग्लोबल सप्लाई की बात करूं तो बहुत सारी ऐसे वेयरहाउसेस हैं जहां पे अभी कॉपर ऑलरेडी है, लेकिन कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं, कुछ ऐसे वहां पे दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कॉपर अभी बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी बढ़ा हुआ है। हमने सिल्वर के अंदर देखा था पिछले 4 साल के अंदर लगातार डेफिसिट था, उसके बाद में एक बार में शूट अप होता नजर आया, जहां हमने एक साल के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली। तो यही चीज यहाँ पे कॉपर में बन रही है। धीरे धीरे बबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और नीचे के लेवल पे आप मान के चलिएगा एक जो
जो सप्लाई कंसर्न है वो देखने को मिलेगा। ईवी है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि ईवी के लिए सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। आप सड़कों पे अब नॉर्मल कार्स आप देख रहे हैं ईवी की चल रही है, बाइक चल रही है, तो लोगों को ईवी पसंद भी आ रहा है क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे काफी कंपैरिजन देखा जाए काफी सस्ता है। तो इस मायने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम फ्रेम जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी की तरफ कॉपर बढ़ रहा है। तो ये 1500 का लेवल अगर क्रॉस कर दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर, एक ब्रॉडर व्यू है जो फंडामेंटल से आने वाले समय पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सर जिंक पर भी राय दे दीजिए, 374 का भाव चल रहा है, आज थोड़ी सी प्राइसेस डिप हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या अभी अवॉइड करना चाहिए? सर टेक्निकल चार्ट पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं जिंक के लिए? क्योंकि सर लगातार हमने जिंक को देखा, प्राइजेस में लगातार उछाल देखने को, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में दिखी, लेकिन प्राइजेस लगातार अपसाइड मूवमेंट में ही है, 374 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस अभी थोड़ा सा जिस तरह से रैली मिली है, थोड़ा सा यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉरी जिंक की अगर बात करें, जिंक में थोड़ा सा दबाव जिंक यहाँ की, पे देखने को मिल यस। सकता है। सॉरी, जिंक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम दबाव अगर मिलता है तो 365 360 रुपए तक, इससे ज्यादा मुझे दबाव नहीं दिख रहा है। उसके बाद वहां पर से वापस अच्छी खासी बाइंग लौटेगी। वापस से कॉपर के सॉरी जिंक की प्राइसेस 348 के लेवल को तोड़े मुझे काफी मुश्किल लगता है। तो 365 के लेवल अगर मिलता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 348 के स्टॉप लॉस से। और एक्सपेक्टेड है कि ये वापस से 380 का लेवल क्रॉस होता नजर आएगा। जिस दिन इसने 380 का लेवल क्रॉस कर दिया, मान के चलेगा एक बड़ी अपसाइड रैली के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि कॉपर एक सॉरी जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जिसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बिल्कुल नजदीक में है। 384 का ऑल टाइम हाई है, 384 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर मान के चलेगा और तेजी यहां पे बनती नजर आएगी। सर कब तक ब्रेक करेगा, सवाल तो यही है। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि अभी एक बार 365 एक्चुअल में लगातार हमने तेजी देखी है, 348 से 380 के लेवल के आसपास आ गया है, इतनी बड़ी तेजी आई है। तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, क्योंकि बाकी मार्केट्स में भी अगर देखा जाए कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस वजह से करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जिंक के अंदर मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम तैयार हो रहा है। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। एक बार सर एल्युमिनियम पर भी राय दे दीजिए, 342 का भाव दिखाई दे रहा है। पहले जब युद्ध शुरू हुआ, सप्लाई को लेकर डिस्टरबेंस क्रिएट हुए तो प्राइजेस 400 के करीब गए थे। हालांकि जो साइकोलॉजिकल लेवल है 400 का वो टच नहीं कर पाया था, फिर प्राइजेस थोड़े थोड़े डिप हुए, फिर अभी 342 का भाव चल रहा है। सर वापस पहले जैसी तेजी आएगी या प्राइजेस इसी के आसपास घूमते हुए दिखाई देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में थोड़ा कंसर्न रहेगा। 346 का लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो मैक्सिमम साइड पे 350 353 तक जा सकता है। और नीचे में अगर मैं बात करूं तो 335 का रेंज रहेगा। तो अभी जो मोटी मोटी रेंज है वो 335 से 346 के रेंज में ही रहने वाला है। अभी कोई मुझे नहीं लगता कि मेजर इसके अंदर कोई रोल प्ले होगा। जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस से उछाल लिया था हमने, नीचे में 64 6500 गया था, इंटरनेशनल मार्केट में 67 68 डॉलर था। उसके बाद में जिस तरह से इसने उछाल लिया है तो 80 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है, वही यहाँ पे इंपैक्ट भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे सप्लाई कंसर्न जो उस समय बना हुआ था, एलएमई के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वापस से जो सप्लाई है वो मुझे लगता है स्मूथ होगी। तो एल्यूमिनियम के अंदर इतनी कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, एक रेंज में ही सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सर एक बार लेड और निकल पर भी व्यू दे दीजिए। निकल को देखा जाए तो आज 1.5% से ज़्यादा गिर चुका है, 1600 के करीब भाव चल रहा है, अवॉइड करना चाहिए, कोई ट्रेड बन रहा है तो वो भी बताइएगा। साथ ही लेड पर राय दीजिए, 198 का भाव है। देखिए, मुझे लेड बहुत अच्छा लग रहा है। लेड को काफी अंडररेटेड है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम देखें 170 170 180 के रेंज में चलता था, आज ये 198 के रुपीस के आसपास चल रहा है। मोमेंटम बहुत स्लो है, लेकिन ये पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। 190 रुपीस के आसपास अगर आता है तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए 194 के स्टॉप लॉस से। आने वाले टाइम में आप 203 204 तक के टारगेट वापस देख पाएंगे। जिस दिन इसने 210 का लेवल क्रॉस करा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन इसने 210 का लेवल क्रॉस करा, ये आने वाले टाइम में 240 तक इस जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे लेड एक काफी अच्छी कमोडिटी है, जहां पे पोजिशनल बेसिस पे आप बाय कर सकते हैं, रिस्क भी यहाँ पे काफी कम रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं निकल की, मुझे काफी अच्छी लग रही कमोडिटी, 1600 रुपए के आसपास अगर मिलता तो बाय करिए। स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे 1480 का रहेगा। आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि 1800 1900 का लेवल ये वापस से टच करता हुआ नजर आएगा। लेड और निकल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो जो लेवल्स बता रहे हैं सर उसको आप लोग ट्रैक करिए, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चलिएगा। सर समय भी हो चुका है, बातचीत वाइंड अप करेंगे, शो भी वाइंड अप करेंगे। बस जाते जाते सर एक बार बता दीजिए कि ऑप्शंस का जो कोर्स लेकर आ रहे हैं आप ज्वेलर्स के लिए, एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए, उसमें क्या कुछ सिखाने वाले हैं और कितना ज़रूरी है इस कोर्स में हिस्सा लेना?
देखिए ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जो सीखना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। आज की तारीख में अगर बात करें तो स्पेशली फॉर ज्वेलर्स है, जहां पे हम इस कोर्स के अंदर ये बताएंगे कि अगर आपके पास में इन्वेंट्री है तो उसको कैसे एज करा जाए। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि कितनी वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर चल रही है, 10 से 20% का मार्केट के अंदर मूवमेंट नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेव कर सकते हैं, और साथ साथ सेव तो ठीक है, यहाँ पे कमाने की भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ऑप्शंस क्या होता है इससे लेके ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करें, पूरी की पूरी इन डिटेल हम अगले 20 दिनों में आपको देने वाले हैं। तो 3 अगस्त से ये क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सर का व्यू है और कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट नंबर भी दिया गया, आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारे के सारे अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।